Dear students, I hope you are fine. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और इस वीडियो में हम पंक्चुएशन के पार्ट 3 को पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पंक्चुएशन के आप वाच कर चुके हैं और उनमें जो कुछ भी आपको बताने की कोशिश की गई है उसे समझ चुके हैं। तो पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है। तो इसका रूल नंबर 1 है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शोज़ हैप्पीनेस, सारो, वंडर और सरप्राइज, एम्फसिस etc। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या जिसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ये खुशी को, गम को, हैरानगी या ताज्जुब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर किसी बात पर ज़ोर देना है, एम्फसिस करना है, तो तब भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। और आप ये जानते हैं कि हमारे वो सेंटेंसेस जिनमें हैप्पीनेस पाई जाती है, सारो पाई जाती है, वंडर या सरप्राइज़ होता है, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पर किया है हमने। नेक्स्ट एग्जांपल है, हुर्रा वी हैव पास्ड आवर एग्ज़ाम। ये भी हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें हैप्पीनेस का इजहार किया गया है और इसमें इंटरजेक्शन हुर्रा को यूज़ किया गया है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शंस आ जाएं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क को इंटरजेक्शन वाले वर्ड के बाद लगाना है और फिर बाकी जो बात होगी उसका एंड पीरियड पर होगा। इसी तरह हमारी इसकी थर्ड एग्जांपल है, अ लॉस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड ऑफ कोरोना वायरस। तो इसमें सारों को एक्सप्रेस किया गया है, अफसोस का इजहार किया गया है और इसमें अल्लास का वर्ड एक इंटरजेक्शन है। तो अल्लास के वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया और बाकी पोर्शन लिखने के बाद उसका एंड पीरियड पर होगा। इसी तरह हमारी इसकी फोर्थ एग्जांपल है, आई एम ट्रूली शॉक्ड बाय योर बिहेवियर। आई एम ट्रूली शॉक्ड बाय योर बिहेवियर, तो इसमें एक बात पर एम्फसिस शो किया गया है, सरप्राइज शो किया गया है, तो इस सेंटेंस का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पर हमने किया है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें इंटरजेक्शन वाले वर्ड आ जाते हैं, इंटरजेक्शंस आ जाते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क को इंटरजेक्शन के बाद यूज़ करना है और बाकी बात लिखने के बाद एंड पीरियड पर होगा। और जिसमें इंटरजेक्शन नहीं आएगा, सरप्राइज़ को शो किया जाए, हैप्पीनेस को शो किया जाए, एम्फसिस को शो किया जाए, लेकिन इंटरजेक्शन का वर्ड ना आए, तो उनका एंड हम एक्सक्लेमेशन मार्क पर करेंगे। अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का रूल नंबर 2 देखते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इन विच एन ऑर्डर और कमांड इज़ गिवन विद फोर्सफुलनेस। आप ये जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एंड पीरियड पर होता है, लेकिन ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें आर्डर पाया जाए और आर्डर भी फोर्सफुलनेस के साथ दिया जाए, एम्फसाइज करके दिया जाए, तो फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें आर्डर है और फोर्सफुलनेस के साथ दिया जाए, उनका एंड हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेट आउट ऑफ द रूम,
तो यहाँ पे फोर्सफुलनेस के साथ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस इम्पेरेटिव सेंटेंस का एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पर किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डू नॉट टच मी। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें फोर्सफुलनेस के साथ ऑर्डर दिया गया है, तो इसका एंड भी एक्सक्लेमेशन मार्क पर हुआ है। तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें फोर्सफुलनेस के साथ ऑर्डर दिया जाता है, उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एंड भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का रूल नंबर 3, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन मार्क को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड पर भी यूज़ किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को बद्दुआ या दुआ देते हैं या किसी ख्वाहिश का इजहार वगैरह करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद एंड उनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं और इनका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का रूल नंबर 4 ये कहता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ प्लेस्ड आफ्टर द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब ये कि जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, जब हम किसी को एड्रेस करेंगे तो उसके नाम के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के रूल नंबर 1 के अंदर हमने ये चीज़ आपको बताई है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हैप्पीनेस, सारो, सरप्राइज़, एम्फसिस वगैरह को शो करता है। तो जब किसी को एड्रेस किया जाए ज़ोर देकर, एम्फसाइज़ करके, तो तब हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसके नाम के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करेंगे। अगर एम्फसाइज़ करके किसी को एड्रेस नहीं किया जा रहा तो फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से ये बात आप समझ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओ लॉर्ड फॉरगिव अवर सिंस। ऐ खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो ये एम्फसाइज़ किया जा रहा है, जिसको एड्रेस किया जा रहा है उस पर एम्फसाइज़ किया जा रहा है, ऐ खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो ओ लॉर्ड, तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, तो इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया है। इसी की हमारी सेकंड एग्जांपल है ओ किंग हैव मर्सी अपॉन अस। एक्सक्लेमेशन मार्क का रूल नंबर 5, यूज़ ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मल बिजनेस लेटर्स। जब भी हम फॉर्मल बिजनेस लेटर्स लिखेंगे तो उनमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मल बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, तो हमें उनमें ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें करने से अवॉइड करना चाहिए जिनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का हमें यूज़ करना पड़े। तो जब हम उन सेंटेंसेस से अवॉइड करेंगे अपने फॉर्मल लेटर्स के अंदर, तो फिर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के यही 5 रूल्स हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स की लर्निंग को हम जारी रखेंगे। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। विद दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू एंड this video. Meet you in the next video. Till then, stay happy and take care.